वो बस उसी तरफ घूमता है और इधर उधर घूमता है, जुआ वुआ खेला था, वो जुआ ही खेल रहा है बस। आकाश हाँ, जुआ खेलता था, नशा करता था, क्या कि कर वो रहा था? हाँ। ये लड़की के चक्कर में वो फांसी लगाया है, मना कर दिए तो उसके बाद यही सब किए हैं। गुस्सा हुआ। ये नहीं बताया, बस हम लोग को कहा था कि हम लोग ऐसे लोग कर लेंगे, तुम हम लोग का स्टोरी लगाना है, को फुल के खिला रहा था। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के राहुल नगर मड़िया मोहल्ले में। यहाँ के रहने वाले दो युवकों का तमसा नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ से फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। एक व्यक्ति की जान तो बच गई, लेकिन एक इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या वजह थी कि दो दोस्त एक ही साथ पीपल के पेड़ से लटककर जान देने का प्रयास किए थे? इस समय हम इसी मोहल्ले में हैं और हम परिवार के बीच में है। परिवार से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्या हुआ था। ये सुमित की माँ है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आपका क्या नाम है? जीरा देवी। क्या बच्चे हैं आपके? हमारे दो तीन को रहना है। तीन एगो लड़के थे तीन रहता, और लड़की कितनी है? दो लड़का मर गए ना, लड़की तीन ठे है। तीन लड़का तीन लड़की थे। हाँ, दो लड़के मर गए। दो गो मर गए। अभी जो कल के हादसे में जिसका हाँ, उसका क्या नाम है? सुमित नाम है। और उस जो पहले भी कोई है? चंद्रिका नाम रहा पहले वाला। वो कितने समय पहले अब बात है? वो लड़का पराल घर पता न कहाँ भागल। कितनी उम्र का था वो? और रहना 12 साल का रहना हीरा हमार। 12 साल से लापता हो गए? हाँ, 12 साल से निपाता मिले हो गई, नहीं? नहीं मिलना लाल हमार। ये तो ऐसी फांसी लगा के मरी गई ना। अच्छा, आ, सुमित कितने साल के थे? सुमित रहना 18 साल का। क्या क्या वजह थी? पढ़ाई करते थे कि नहीं? पढ़ाई तो ना कर ना, 5 ले रहना है बेटा वैसे। कैसे यार? पढ़ाई उढ़ाई ना करत रहना है, हम्म, 5 ले पढ़ले रहना अच्छा है, अच्छा कुल्ली फूक लेत रहना है, तनी अच्छा। मनी कुछ क्या ना। काम करते थे? ये मजूरी वाला रहा, लगा रहा मजूरी वाला। ये सुमित और आकाश दोनों दिल्ली गए थे। हाँ, दिल्ली गल है क्या ना। काम करते थे वहाँ? अब वो साहब ऐसा की दफ्ती काटत रहे मशीन में धरा अच्छा के। अच्छा, वो सब काम करते थे। हाँ, वो फिर काम कर कितने दिन, 20 दिन रहे थे वहाँ? 10 दिन। 10 दिन? हाँ, 10 दिन में वापस आ गए? 10 काम दिन काम सही नहीं था क्या? हाँ, काम सही ना रहे। अच्छा, कहें सकी वही ना करो। सही रहता काम, अब बस चलिए ना लोग, मनवे ना लगे तो उन्हें। दादी उनकी कौन है जो जिनके साथ आए उनका हैं? दादी भर्ती है, लड़का भाई आकाश भर्ती है, दोनों उसी के लड़का आकाश फंस। की दादी आ रही थी गाँव, हाँ, उसी घर साथ सब चले आए? हाँ, साथ चलिए ना को। तो क्या क्या वजह थी आपके बेटे और उनके दोस्त तमसा नदी के तट पर जाकर फांसी लगा लेते? क्या वजह थी? का वजह से का, अब भगवान जाने अब हम्म, का उन्हन के मत में भयल कैसी का कहना सा। अभी जना जे केहू जानल की का भयल का, घर से खा पी के 5 बजे निकलना, शाम को? शाम का निकलना 5 बजे, हाँ, और 9 बजे से खोजनी। हाँ, 9 बजे से खोज के गईनी, हाँ, नदी के किनारे उनारे कुल खोजनी, ना भेटाई ना, भाग गई ना घासी ओसी में, घासी में से लुका गई ना, भाग गई ना, ना भेटाई ना, घरे आ गई। फिर एक लड़का जिन फांसी लगौले रहे, वो टूट के गिर गए। हाँ। टूट के गिर गए, वो आके गांव में मोहल्ला में अच्छा, वही आया था? उहे आके कह रहा आकाश हाँ, ये समित मर गया, फांसी लगा के मर गया। अब हम मातारी बेटी गई नहीं जा 12 बजे रात आपकी का। बेटी है? हाँ, हमार बेटी है, हाँ, दोनों मातारी बेटी दे करत रानी हुई थी। हाँ। और वो आकाश होई त सुतल है, जना वो मर गया। तो वही आया था बुलाने? उहे बोलावे फिर उठ के, जाके फिर सो गए? जाके सो गए रहिया। हाँ, बेहोश हो गए। तो पुलिस लोग गईला जगह मार के, पुलिस गईला हाँ, साँझ का तो 2 जानी आई ना, तो लिख पढ़ के ले गई ना कि यही है घर पर, तो अभी नहीं के लेके चौकी पर आई उन्हन के तन जेली में डारब। अब जेली में कैसी डराई है, अब तो उधर लटक गई ना लोग। क्या अब वजह थी? जेल में क्यों डालने की बात कर रहे थे? कोई बात थी क्या? कहना कि तनी एक तो सनकत हमें को लड़ाई झगड़ा कर तन डेरवा दे, लड़ाई झगड़ा? डेरावे के लड़ाई झगड़ा ना का बात रहे। अच्छा। खाली कुल भागे बोलाए या तो भागे को, खाली बोलाए या तो भागे को, हैं अब बात ना सुनी। नशा करते थे, नशा में इधर उधर भागते थे। हाँ हाँ तो पुलिस डराने के लिए आई थी? हाँ हाँ, पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद तो वो सब कहे कि नहीं तुम चले जाओ, दे वो सब चल जाएंगे। तब वो नहीं आए तो वही सब काम कर। कोनो कारण, कोई कौनो मजबूरी? कारण कुछ ना रहल, सब कुछ ना रहल, कुछ ना कारण रहल, कारण कुछ ना रहल। जैसे कहा जा रहा है कि किसी शादी ब्याह में गए थे, किसी लड़की से दोस्ती अभी आ रही अब की बात अब कर रहे दोस्त हैं। जानियो ये का। आकाश जानता होगा? हाँ, आकाश जानी, हम लोग ना जाने के। अच्छा। नहीं, हम ना जाने। न्यूज में रिपोर्ट में आ रही है कि किसी शादी ब्याह में गए थे, किसी लड़की से बातचीत हो रही थी फोन पे,
क्या मैटर है इसका, क्या है सच्चाई, क्या है ये इसकी? तो हम नहीं जानते, हमार ना जाने के साथ हम लोग क्या जाने। केहू मोहल्ला में का ना जान सकी लड़की के फन में उड़ा किसी देना को मतलब नहीं था? नहीं किसी को लड़की के मालूम। एकदम आप यहीं रहती हैं? हाँ अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं बेचारी कुछ ना खियावत पियावत रही अपन बन मंजूरी करके खियावत रही लड़कन के और कुछ ना गई ना घरे से ही लोग गईली खोजे घरे भाग गई ना अच्छा, भागले के बाद ये लोग हार गई खोज के लिए ले ना सिपाही लोग भैया ना तो कहना तुम लोग जाओ हम खोज के लिए आवत है उन्होंने उनसे भाग गई ना भाग के बस 11-12 बजे बस पेड़ के तरी जाके लोग फांसी लगा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के राहुल नगर मड़ैया क्षेत्र में है। ये आजमगढ़ का डीएम कार्यालय से थोड़ी दूर पे है, शहर के नज़दीक है एक मोहल्ला। यहाँ के रहने वाले आकाश निषाद और सुमित निषाद दो मित्र थे। कुछ दिन पहले वो दिल्ली गए थे किसी काम की तलाश में, वहाँ 10 दिन काम करते हैं। आकाश की दादी जब दिल्ली से वापस आती है तो उसके साथ वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ पर घर वालों का कहना है कि आए दिन वो नशा करके इधर उधर भागते थे, तो इन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस उनको समझाने के लिए उनको बुलाई थी। इस वजह से वो और डर कर भागने लगे। लेकिन बृहस्पतिवार को तमसा नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ से दोनों का फंदे से लटकता हुआ बॉडी मिलती है। लेकिन एक जो आकाश नाम का लड़का है, आकाश निषाद, डाली के टूट जाने से उसकी जान बच जाती है। वो मंडलीय चिकित्सा हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन जो सुमित निषाद है उसकी जान चली जाती है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। सुमित के एक सबसे जो बड़े भाई थे, 20 साल पहले वो घर से लापता हो गए, फिर वो कभी नहीं मिले। इन घर वालों का कहना है ये हमें ये नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। 12 वर्ष की अवस्था में वो यहाँ से चले गए थे, फिर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। इस समय हम मड़ैया गांव में हैं और परिवार के लोगों से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 साल बाद उनके दूसरे भाई के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर चौधरी है। आपका सुमित से क्या रिश्ता था? साला लगता है। सारा लगता है। आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? हम तो यहाँ नहीं रहते, हम कलकत्ता में रहते हैं, आज ही आए हैं। अच्छा, खबर सुन के आए हैं। कैसा उनका रहन सहन था, कैसा व्यवहार था? उसको तो हम लोग पता नहीं था कि मतलब कि ऐसा है। वो जब आता है हंसता बोलता है। हाँ, कभी लड़की के बारे में मैंने सोच नहीं था कि मतलब वो लड़की के बारे में कुछ करता है, कुछ नहीं करता है लड़की के बारे में। मतलब अब संगत में पढ़ के का खाते हैं का पियत हैं ओकर भाई गारंटी ना है। घटना घटी उस दिन का क्या? तो वो दिन हम नहीं, हम भी मर के चल गए नहीं, वो सुन के हम भी नहीं। हमको हम लोग खोज रहे थे, मतलब वो भाग रहा था ना, नहीं बता रहे हैं। तो भाग रहा, हम लोग बहुत पकड़ने के लिए कोशिश किए तो वो नहीं पकड़ाया। पकड़ने के बाद फिर उसके बाद पुलिस बुलाए तो अभी लोग पुलिस का कौन बुलाया? गद्दू है अच्छा, आकाश। हाँ। तो वही दोनों भाग रहे थे, दोनों लोग? हाँ, दोनों लोग भाग रहे थे। तो एक बार हम तो पकड़ लिए तो फिर भी रोज झटक के भाग गया। अच्छा, हाँ तो वो कहीं भी भाग जाता था पूरे हाँ, शहर में? कहीं भी भाग जाता। अच्छा, तो हाँ। तो वो लोग कहे कि जाने दो, चले जाएंगे सब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेंगे, जाओ तुम लोग घर। हम लोग घर चले आए। फिर उसके बाद वो आया तो बताया कि वो सुमित फांसी लगा लिया, फांसी लगा लिया। फिर उसके बाद हम लोग माँ बेटी गए थे वहाँ पर नदी के पास। फिर इसके बाद हम नहीं जानते। मानसिक स्थिति उनकी कैसी थी? ठीक थी, बहुत मैंने अच्छी। सुना कि कभी शाम को जब दौड़ रहे थे तो किसी का दरवाजा किसी लड़की को डरा दिए थे। नहीं, ये सब नहीं नहीं। बस कभी का हम लोग के साथ मंदिर में गोले लेके खेलता था। अच्छा, गोली वाली इसी मंदिर पे बैठ के? इसी मंदिर पे। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? 7 छोटे चौधरी। छोटे चौधरी। क्या वजह थी, क्या क्या कारण हो सकता है तुम्हारे सुमित ने ऐसा किया? ये नहीं बताया, बस हम लोग को कहा था कि हम लोग ऐसे लोग कर लेंगे, तुम हम लोग का स्टोरी लगाना है। ऐसा बोला था? फिर और सबको फुल के खिला रहा था। इस समय छोटू चौधरी हमारे साथ हैं, उनके सुमित के पड़ोस के रहने वाले हैं। बता रहे हैं कि सुमित ने इशारों में इनसे कहा था कि हम लोग फांसी लगा लेंगे या मौत को गले लगा लेंगे, तो तुम लोग हमारी स्टोरी लगाना और दुनिया को बताना। गुरुवार के दिन इन लोगों का कहना है कि लोगों को फुल्की खिला रहे थे। आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, क्या मजबूरी थी कि अपनी मौत की भविष्यवाणी करते हैं और फंदे से लटक कर जान दे देते हैं। उनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं और ये हादसा असलियत सच साबित हो जाती है। और क्या बोला था उस दिन? कितने बजे की बात है गुरुवार के? ये 6-7 बजे सुबह सुबह? शाम को सबको फुल्की खिलाया?
और बोला कि मैं ऐसा करूँगा, है ना? तो तुम्हें क्या लगा, मज़ाक लगा कि असलियत लगा? मजाक। मज़ाक ही लगा। और कौन लड़का था वहाँ पे? बस कोई नहीं था। 14-15 साल के लड़के 7वीं क्लास के स्टूडेंट है, इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कह रहे हैं सुमित ये सच हो जाएगा। इनको लगा मजाक में है, ये आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी शाम को ये घटना घटती है और कल उनका पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है परिवार में। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक बेटा पहले ही लापता हो चुका है 20 साल पहले और दूसरा बेटा इस अवस्था में ऐसा कदम उठा लेता है। हमारे साथ आकाश के भाई हैं अरुण। आकाश और सुमित दो मित्र थे, दोनों ने एक साथ फांसी लगाई थी, जिसमें सुमित की तो जान चली जाती है लेकिन आकाश बच जाता है। आकाश का भाई अरुण हमारे साथ है। कितने भाई बहन हो? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन है। आकाश सबसे बड़ा है? नहीं, बिचर है। अच्छा भी चला। कितना पढ़ा लिखा है? 5 तक पढ़ा है। दिल्ली गए थे फिर आए, तुम्हारी दादी गई थी, उसके बाद शहर में घूम घूम के कुछ काम वाम करते थे कि बस ऐसे कुछ घूमते थे? नहीं, वो बस उसी तरह घूमता है और इधर उधर घूमता है, जुआ वुआ खेलता है। आता है और वो जब आया था वो जुआ ही खेल रहा है बस। आकाश हाँ, जुआ खेलता था, नशा करता था? नशा वशा नहीं अच्छा, करता है, नशा नहीं बस करता। 1 दिन 2 दिन जो किसी के संग करता है बस। अच्छा, कभी दिहाड़ी काम में? उम ही नहीं करता है। तो घर का खर्चा आपके पापा चलाते हैं? पापा है कि मेरा नहीं? भाई। तुम्हारे पापा है? हाँ। तो घर खर्चा वही लोग चलाते हैं। तुम किस आप क्लास में हो? मैं हाँ। मैं अब नहीं पढ़ता हूँ, 8 पास हो गया हूँ। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया। क्या करते हो? क्या, मैं मछली काटता हूँ। अच्छा, मछली। इस समय हम आजमगढ़ के राहुल नगर मड़िया क्षेत्र में हैं। 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ बॉडी मिला था, जिसमें एक की जान तो बच जाती है लेकिन दूसरे की जान चली जाती है। भाई अरुण है, बता रहे हैं कि ये दोनों दोस्त दिल्ली से आए थे, तब से काम नहीं कर रहे थे, बैठकर इधर उधर जुआ खेलते थे, कभी कभार नशा करते थे, लेकिन जो फांसी लगाने की घटना है उससे सब लोग अनभिज्ञ हैं। कोई वजह है फांसी लगाने की? क्या कुछ बताया था आकाश ने? आकाश ने बोला था ये मोबाइल में, बस ये मीडिया के संग सामने बोला था आकाश ने कि क्या वो बोला था? हाँ। ये लड़की के चक्कर में वो फांसी लगाया है। अच्छा, कौन लड़की है, कहाँ की है? अरे कोई बोल रहा था कि गांव की है, कहीं इधर उधर की, हाँ, शादी में वो मुलाकात फंसे। हुई। हाँ। तो वो बात करने से मना कर रही थी? हाँ। ये लोग जबरदस्ती बात करना चाहते थे? नहीं, वो हाँ। बात मना कर दिए तो उसके बाद यही सब मतलब किए हैं। गुस्सा हो गया। एक ही 2 दिन में गुस्सा मिला, हो एक ही गया। 2 दिन में मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया? हाँ। इसके बाद कहाँ कहाँ की लड़की है, कुछ पता है? मुझको नहीं पता है। इस गांव, इस मोहल्ले की, दूसरे मोहल्ले की? हाँ? इस मोहल्ले के कि दूसरे मोहल्ले के? मुझे नहीं पता है किधर की है। अच्छा। जो आकाश हैं वो मीडिया में बयान दिए हैं कि कोई लड़की है, शादी ब्याह में उनसे मिली थी, उससे वो बात करने का प्रयास करते थे लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे वो क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, दुखी होकर ऐसा कदम उठा लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2 दिन की मुलाकात में कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि इतना जल्दी और इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। अगर कोई नहीं बातचीत कर रहा है तो नहीं करे, जीवन बहुत बड़ा है, अन्य लोग हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में, किसी एक के लिए जान नहीं बनी है कि उसके लिए जान दे दी जाए। लेकिन जो ये सवाल है, जो ये बता रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। इस समय हम आजमगढ़ के मड़ैया मोहल्ले में हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।